नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। भाई सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हो, लंबी आयु हो, 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो और जैसा चल रहा है उसमें मुझे लगता नहीं है कि अगले 25-26 वर्ष तक उनको कोई और हिला पाएगा। प्रधानमंत्री पद पे रहें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैंने भी कहा कि आज पूरा देश ही जब उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, तो भाई मैं तो सनातनी हिंदू हूँ, तो कल जब ये सब हुआ तो मैंने भी देख के कहा कि मैं भी कुछ प्रसाद चढ़ा दूँ। अच्छा, अब आप देखते हैं यूट्यूब में कुछ ज़्यादा आप लोग भी नहीं देखते हैं, तो मैंने तो भाई 5 रुपये का लड्डू 5 रुपये का हो गया है, तो एक ही लड्डू आ पाया, वो 5 रुपये में एक लड्डू चढ़ा, भगवान को चढ़ा दिया, दिखा दिया, चढ़ाया क्या भगवान को दिखा दिया, क्योंकि यहाँ लाके प्रसाद भी बांटना था। तो अब लड्डू आ गया, इस लड्डू अभी फूटेगा तो इस लड्डू में सब लोगों को प्रसाद भी बांटा जाएगा। साथ में एक आप धूप देख रहे हैं, ये धूप भी एक स्पेशल धूप है और इसलिए इसका समझ लीजिए ये जग्गू वासुदेवन जी के यहाँ से धूप आई है, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे जब उन्होंने अपने शिव जी का उद्घाटन किया था, और वो एक कनेक्शन है वहाँ पे। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मैं सेल देख रहा था, क्योंकि मैंने सोचा पहले काशी विश्वनाथ से मंगा लूँ। अब काशी विश्वनाथ वाले तो कोई सेल फिर लगाते नहीं हैं, लेकिन अब मुझे लगता है अगले 1-8 साल में काशी विश्वनाथ में भी सेल लगने लगेगी। लेकिन जग्गी वासुदेवन जी के यहाँ सेल लगी हुई है आजकल। आप लोग भी अगर चाहिए तो जग्गी वासुदेवन जी के यहाँ की सेल का फ़ायदा लीजिए। जग्गी वासुदेवन जी ने ये धूप बत्ती दी, लेकिन ये धूप बत्ती आधी जलती है, अब मालूम नहीं पूरी जलती नहीं है। मैंने दूसरा किया, ये मुझे इशारा कर रहे हैं कि इसमें इस धुआं बहुत हो रहा है, तो मैं इसको किनारे कर दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको जलाए रखिएगा। अभी जब ख़त्म होगा तो फिर से इसको हम लोग ले आएंगे। इसको किनारे कर दें क्योंकि शायद कैमरे में डिस्टर्ब हो रहा है। अब मैं जरा बात शुरू करने से पहले मोदी जी को इस तरह से कहाँ डिस्टर्ब किया जाता है, ये गुजरात के 2017 इलेक्शन की पहले एक क्लिप दिखा दे रहा हूँ आपको। पाकिस्तान हाई कमिश्नर, पाकिस्तान एक भूतपूर्व विदेश मंत्री, भारत भूतपूर्व उपराष्ट्रपति અને ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી મનમોહન સિંહ આ મણિશંકરના ઘરે મીટિંગ મળી। મીટિંગ 3 કલાક ચાલી। પાકિસ્તાનના પૂર્વ આર્મી ડાયરેક્ટર જનરલ અરશદ રફીક, एएमके के गुजरात में अहमद पटेल ने मुख्यमंत्री बनावा माटे टेको करवो जोईए। पाकिस्तान ना वड़ा आर्मी ना रिटायर्ड ये गुजरात नी चूंटणी में माथू मारे। अब बिल्कुल सही बात है कि मोदी जी ने 2017 में भी बताया था जब गुजरात का इलेक्शन था कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान का हाथ है और पाकिस्तान कांग्रेस की डायरेक्ट मदद कर रही है। और पाकिस्तान, उन्होंने ये भी बताया था कि उस सारी कॉन्स्पिरेसी में हमारे मनमोहन सिंह साहब और ये सारे लोग लगे। हालांकि वो गुजराती में है, लेकिन इतनी गुजराती मैं भी समझ गया था। और उनका कहना था कि वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है कि अहमद पटेल को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाओ। अल्पसंख्यक हैं अहमद पटेल, तो ये बात तो ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरह की कोई चाल चन्नी साहब भी चलना चाहते थे, क्योंकि जो एक कॉन्स्पिरेसी की ना, तो उन्होंने भी वो बॉर्डर एरिया के बिल्कुल पास से बैठ के उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चाल चली। अच्छा, वो भी दलित, वो अल्पसंख्यक थे, ये दलित हैं, तो इन्होंने कुछ जैसा मोदी जी आके कह रहे हैं कि भाई थैंक यू चन्नी जी, मैं बच के आ गया, और उन्होंने जाके बिल्कुल प्रेसिडेंट को फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी कि वहाँ कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहा था। और ये जो चन्नी जो दलित हैं, ये इस तरह की कुछ हरकत करने की कोशिश किए थे। मुझे ये लगता है कि ये दलित या अल्पसंख्यक ये मोदी जी के अगेंस्ट क्यों हैं? भाई कोई कारण होना चाहिए ना। आप क्यों चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? जब मोदी जी कहते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे किसी को, तो आप क्यों बनना चाहते हैं? वहाँ अहमद पटेल हैं, चन्नी जी। खैर, अब सबसे बड़ा ये तो जो पूजा पाठ में जो अव्वल नंबर पे रहा, जिसने बाजी मार ली, उसका नाम है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने फटाफट पूजा का वो किया आवाहन,
महामृत्युंजय जाप, पंडित जी आ गए, खूब बढ़िया से उन्होंने पूजा कर दी। एक चीज इसका अंडरटोन आप भी समझ लीजिए, शिवराज सिंह चौहान ने करके क्या किया, वो भी हिंदी भाषी प्रदेश से हैं, ठीक है। मोदी जी के बाद कौन की रेस में कहीं कहीं वो भी दिखाई देंगे। दूसरा उनका, मैं 2-3 चीजें उनको बता दूं। दूसरा, वो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, ये एक ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि अब जैसा कहा जाता है ना कि अब तो बैकवर्ड पॉलिटिक्स होगी। तीसरा, एक और उनका इससे भी बड़ा चमत्कार, सरकार को तोड़ने में, उधर के विधायक खरीदने में उन्होंने अपने को प्रूव करके दिखाया है। उनको कोई ये नहीं कि मैंने किया था, मैं ऐसे करता था, करता नहीं था, प्रूव करके दिखाया है। कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को तोड़ा, विधायकों को खरीदा और फिर मैं अब चैन से चीफ मिनिस्टर बन गया। तो वो एक कहीं ना कहीं उस रेस में, अब मुझे भी दिख रहे हैं कि वो भी उस हु आफ्टर मोदी वाली रेस में है। मुझे इनका नहीं समझ में आ रहा है, वो जो असम के हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने, इन्होंने भी बड़ी भारी पूजा की, खूब बड़ी सी इन्होंने भी पूजा की। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने शायद गद्दी पे बनी रहने के लिए ही की होगी। फिर यहाँ पे हमारे योगी जी भी काशी विश्वनाथ मंदिर तुरंत गए, बाबा के धाम। अभी मोदी जी भी वहाँ आए थे, तो शायद बाबा को वहाँ बात करने में आसानी थी, उनको खूब पूजा की। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। देखिए, मैं पूर्वांचल के उस हिस्से से आता हूँ जहाँ पे हमारे लिए सबसे जो सिद्ध पीठ है और सबसे वो है गोरखनाथ मंदिर है। गोरखनाथ बाबा भी शिव का ही अंश माने जाते हैं। बाबा गोरखनाथ क्यों नहीं गए पूजा करने? मुझे लगता है कि गोरखनाथ मंदिर अपने लिए बचा के रखे, क्योंकि वहाँ का मामला अचूक होता है। हमने देखा है, मेरे घर में भी मनौती मानी जाती है। मैं जब गांव जाता हूँ तो बहुत से मेरे जो नाते रिश्तेदार हैं कुछ ना कुछ मनौती मान के आते हैं, फिर खिचड़ी चढ़ाते हैं, ये सब। तो मुझे लगता है वो जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है। अब एक चीज़ ज़रूर है, इस समय ये पता किया जाए कि किसने किसने पूजा नहीं की। देखिए, मैंने तो कर दी। कल के दिन कुछ अच्छा होगा तो आप याद रखिएगा कि मैंने भी पूजा की थी, रिकॉर्ड कर लिया वो, क्योंकि इसकी भी जांच होनी चाहिए। 403 सीटें हैं, हर सीट पे 10-10, 20-20 लोग मांग रहे हैं टिकट उत्तर प्रदेश में। तो क्यों उत्तर प्रदेश, जहां जहां 5 जगह चुनाव हो रहे हैं, हर लोग जो टिकट मांग रहे हैं उनको पूजा करती हुई अपनी फोटो को अपलोड करना चाहिए सोशल मीडिया के, मैंने पूजा की। क्योंकि ये एक बेसिक क्राइटेरिया। आप मांग रहे हैं टिकट, वोट मांग रहे हैं मोदी जी के नाम पे, और बेचारे संकट पे फंसे हैं, और उसमें भी आप पूजा तक नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन कर देनी चाहिए कि पूजा करो। और अच्छी बात है, ज़्यादा सामूहिक पूजा होगी तो भगवान भी सुनता है। कहा जाता है कि सामूहिक पूजा होनी चाहिए। तो सामूहिक, मान लीजिए इंडिविजुअली ना करें तो 10-10, 20-20 एमएलए लोग एक साथ मिलके, एमएलए नहीं, कैंडिडेट लोग एक साथ मिलके पूजा करें, अपनी उस फोटो को अपलोड करें। तो मेरे हिसाब से ये एक तुरंत होना चाहिए। और चाहे वो पंजाब, जहां पे भी कोई कैंडिडेट मांग रहा है, पहले भैया ये फोटो अपनी दिखाओ, कहां तुमने पूजा की थी, नहीं की थी। एक मैं बीच में बताऊं, कल मेरे दफ्तर में जो एक कुछ यंगस्टर्स हैं, इन्होंने कहा कि एक हम लोग सर्वे करते हैं, सर्वे करके ये देखते हैं कि ये जो पंजाब में हुआ वो सुरक्षा में सेन थी या चुनावी ड्रामा था। अच्छा, अजीब से रिजल्ट आए हैं। 13,800 लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। आप भी जाकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, यूट्यूब पे चले जाइए, कम्युनिटी में आप भी देख सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये मुझे लग रहा है कुछ इसमें कहीं ना कुछ सेंधमारी हुई है। 96% लोग ये कह रहे हैं ये चुनावी ड्रामा है, केवल 4% कह रहे हैं कि इसमें सेंधमारी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ट्रोल आर्मी है ना, उसके लोगों को भी तुरंत सतर्क होना चाहिए और बिल्कुल जुट जाना चाहिए। अगले भाई, मेरा भी थोड़ा देख लूंगा, मैं भी इसको उल्टा कर देना चाहिए। 96% जिसमें जो कह रहा है ना कि ये चुनावी ड्रामा है, वो 4% पे आ जाए और आप इतना पोल कर दीजिए। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, इसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा इस पोल में, तो इसलिए ये भी निश्चिंत रहिए कि मुझे पैसा मिल जाएगा। पैसा ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो और दिखा दे रहा हूं। ये राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री के लिए, मोदी जी के लिए क्या कह रहे थे, जरा ये भी सुन लीजिए। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं। ये डरता है। जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है, कहता मैं नहीं जाऊंगा पीछे, क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी कहना चाहूंगा। अब भाई, ये बात थोड़ी चिपकती है, मतलब ये जो कहे ना, अब लोग इनको पप्पू पप्पू कहते हैं बात, लेकिन ये सब ऐसी कह देते हैं जो मतलब गले के नीचे नहीं उतरती है भाजपा के। मुझे ऐसा लगता है
कि अभी जैसे अब हर चैनल पे जाइए तो संबित पात्रा जी एक ही चीज पूछ रहे हैं, कहाँ गए राहुल गांधी, कहाँ गए राहुल गांधी, क्या बैंक। मुझे लगता है कि देखिए भाजपा के भी सब लोग मिलके राहुल गांधी जी की शादी करा दीजिए। और मैं एक चीज का गारंटी हूं, इतना मैं समझता हूं, इतने वो हैं, वो अपनी बीवी को छोड़ के भागेंगे नहीं। शादी हो जाएगी तो बिल्कुल हिंदुस्तान में रहा करेंगे, बीवी को छोड़ के नहीं भागेंगे, बीवी के साथ रहेंगे। ये मुझे एक है। तो इसलिए जरा मुझे लगता है कि राहुल गांधी के बारे में भी बीजेपी और संबित पात्रा को कुछ इस तरह का भी एक एक्शन लेना चाहिए, कुछ प्रयास करना चाहिए। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने, असल में ये क्या हुआ है ना, ये रमन्ना साहब थोड़ा ठीक से कंट्रोल में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे खासी 2 इंक्वायरी हो रही थी। एक इंक्वायरी पंजाब सरकार कर रही थी जिसमें रिटायर्ड जज मेहताब सिंह गिल और वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनुराग वर्मा साहब थे। वो इंक्वायरी ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हो गई थी और उसमें कहा गया था कि 3 दिन के अंदर अपनी जांच रिपोर्ट दीजिए। एक इंक्वायरी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम से दी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम समझ गए ना, टेनी जी वाला, मतलब बड़े मंत्री अमित शाह साहब, छोटे मंत्री टेनी जी वाला। उसमें एक इंक्वायरी सेटअप हुई जिसमें सुधीर कुमार सक्सेना साहब सेक्रेटरी सिक्योरिटी जो कैबिनेट सेक्रेटरी के हैं वो थे, बलबीर सिंह जॉइंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस और एस सुरेश आईजी एसपीजी, इनको दिया गया। अब आईजी एसपीजी को एस सुरेश का रहना तो उसमें बहुत जरूरी था। मैं उसके बारे में भी बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है बताऊं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये दोनों जांच स्थगित, होल्ड, इस पे आप कोई जांच मत करिए, सारे कागज हमें दीजिए और हम बताते हैं इसमें क्या करना है। वो एक पंजाब का, इन लोगों का इधर से कहना ये था, जो मतलब केंद्र सरकार की ओर से लोग थे, कि साहब उन्होंने किसी पुलिस वाले को देखा जो चाय पी रहा था उन प्रोटेस्टर्स के साथ बैठ के, और वो मतलब जो आंदोलनकारी थे उनके साथ बैठ के चाय पी रहा था। चाय तो जाड़ा में नहीं पीनी चाहिए। देखिए जब ड्यूटी है तो ड्यूटी है, चाय हो चाहे बर्फ गिरे, चाय आंदोलनकारियों को नहीं पीनी चाहिए। हमने वैसे ये कुछ वीडियो हम लोगों ने भी देखे थे, जब किसान मोर्चा चल रहा था ना बॉर्डर पे, तो कुछ पुलिस वाले जाके खाना भी खा ले रहे थे, चाय तो छोड़िए, उनके ऊपर भी जांच होके उनकी लिस्ट निकले और उनको सस्पेंड तो कम से कम कर ही दें, एक्सपेल ना करें, नौकरी ना लें, लेकिन कुछ दिनों का सस्पेंशन तो जरूरी, लाइन हाजिर कर देना चाहिए। एस सुरेश साहब एसपीजी के सबसे बड़े अधिकारी आईजी साहब हैं, तो एस सुरेश साहब अपनी जांच ही करते, ये तो अच्छी बात थी। यही पंजाब वाले, अब पंजाब वाला आके कहने लगा कि एस सुरेश साहब जो हैं ये तो आईजी एसपीजी हैं, सिक्योरिटी लैब्स एसपीजी से हुआ है, तो ये अपनी जांच स्वयं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? गोगोई साहब ने नहीं की थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, किसने जांच की? महिला ने आरोप लगाया तो अपनी जांच खुद कर लिए थे। तो सुरेश जी अगर ये कर रहे हैं तो कौन सी दिक्कत है इसमें आपको? तो ये थोड़ा नाजायज बात है। मतलब गोगोई साहब करें तो ठीक, सुरेश जी अपनी जांच खुद करें तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत है। मैं जब एसपीजी की बात कर रहा हूं तो इससे संबंधित एक बात थोड़ा मुझे मतलब समझ में नहीं आ रही, थोड़ा कंफ्यूज हूं, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मैं इस इंश्योरेंस को बंद कर दूं। देखिए जैसे क्या है, मैंने एक जनरल इंश्योरेंस ली हुई है कि कभी बीमार पड़ूं तो वो मेडिकल एडिकल का कुछ, भाई आजकल बीमारियां बहुत महंगी हो गई हैं, नए नए अंग्रेजी नाम है तो बीमारी महंगी है, तो मैंने भी एक इंश्योरेंस ले रखी है। इंश्योरेंस क्यों ले रखी है? कि जिस दिन बीमार पड़ूं उस दिन वो इंश्योरेंस काम आए। एसपीजी के ऊपर ऐसा अनुमान है कि करीब 600 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है और वो केवल प्रधानमंत्री की सुरक्षा करते हैं। जिस दिन मौका आया जब वो फ्लाईओवर पे फंसे तो क्या हुआ? वो कार्यक्रम नहीं कर पाए। तो ये एसपीजी 5 दिन पहले पहुंच के और 6 दिन पहले पहुंच के और मैंने कंट्रोल ले लिया और मुझे ये फिर क्या जरूरत है इस एसपीजी की? अगर मौके पे मेरी इंश्योरेंस काम ना आए, जिसका मैं हर महीने हर साल प्रीमियम देता हूं, उसी तरह से 600 करोड़ रुपए इस एसपीजी पे लग रहे हैं, इसका फिर फायदा क्या हुआ? मतलब ये भी एक कुछ ना कुछ होनी चाहिए। और इसका एक अच्छा इलाज मैं बता दूं, पेगासस, हमारे यहां भी बहुत से पहले फोन टैपिंग होती थी ना, साहब की टैपिंग याद है? हिंदुस्तानी सब अपने वो थे इंस्ट्रूमेंट, उसी से हम कर लेते थे। लेकिन असली माल आया पेगासस, याद है? कहां से आया? इजराइल से आया। दुनिया का सबसे अच्छा वो माना जाता है, जिसको हम लोग भी कहते हैं कि जवाबी कार्रवाई, काउंटर इंटेलिजेंस, सुरक्षा में उनका कोई नुकसान ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना, क्योंकि अब थोड़ा ये बार बार पाकिस्तान और चीन ये सब दुश्मनी हम लोग मोल ले रहे हैं, क्यों ना इजराइल को हम लोग इसको आउटसोर्स कर दें। हम सब काम आजकल आउटसोर्स कर रहे हैं, तो अपनी सुरक्षा का भी एक काम हम क्यों नहीं इजराइल को आउटसोर्स कर सकते हैं? मतलब एक सजेशन है मेरा सिर्फ। अब एक चीज ये बताइए, पाकिस्तान का बॉर्डर, बहुत से लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान का बॉर्डर 30 किलोमीटर दूर था।
अरे भैया 30 किलोमीटर दूर नहीं, हुसैनी वाला जहाँ भगत सिंह की समाधि पे मत्था टेकने जा रहे थे वो बॉर्डर पे है, वो 30 किलोमीटर दूर नहीं, वो बॉर्डर पे है। और हुसैनी वाला, गंदा सिंह वाला, वहाँ पे रोज़ शाम को वो जो बॉर्डर वाली एक्सरसाइज होती है ना, बीटिंग रिट्रीट, वो रोज़ शाम को होती है वहाँ पे। फिरोजपुर 10-12 किलोमीटर है। तो इसलिए आप ये जो आप बता रहे हैं ना कि वो 30 किलोमीटर था, अरे भाई साहब अपने प्रधानमंत्री जी बिना बताए पाकिस्तान चले गए थे नवाज शरीफ की अम्मा जी के से मिलने। तो उस समय ये हिम्मत की बात होती है किसी में जिगर? ये 30 किलोमीटर क्या कर रहे हो? घर में घुस के मारा नहीं था, लेकिन घर के में घुस के पैर छू के आ गए थे हम लोग। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, देखिए ये जगह जगह की बात है। 22 सितंबर 2017 को बनारस में BHU की लड़कियों ने जब प्रधानमंत्री आ रहे थे तो इनका रास्ता रोका। एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कहा, नहीं मानी, तो प्रधानमंत्री जी ने अपना रास्ता बदल लिया। एक मैं फोटो और लगा दे रहा हूं। रिसेंट 15 सितंबर 2018 में दिल्ली के ट्रैफिक जैम में हमारे प्रधानमंत्री जी फंस गए थे, और वो फोटो भी है। और लेकिन यहाँ पे मतलब फंसे और उन्होंने उसको हंसते हंसते झेल लिया। चन्नी जी आप भाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको थैंक यू बोला। उन्होंने योगी जी को थैंक यू नहीं बोला कि तुम मुझे वहाँ रूट चेंज कराए थे। उन्होंने केजरीवाल जी को थैंक यू नहीं बोला। यू आर अ लकी वन दैट आपको थैंक यू बोला कि आपको मतलब मैं जान बचा के आ गया, इसलिए थैंक यू। तो मुझे लगता है कि चन्नी जी के ऊपर उनका थोड़ा प्रेम है, इसलिए उन्होंने थैंक यू कहा है। क्योंकि एक चीज़ और है ना, ये कहा जा रहा है ना कि वो वहाँ पहुँचे 1 किलोमीटर पहले रुक गए थे, और इसमें तो कायदे से चन्नी जी को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि जब 1 किलोमीटर पहले रुक गए थे तो कोई ऐसा डर भी नहीं था। लेकिन फिर भी आप पंजाब के वो हो, हमारे वहाँ स्टैंड नहीं, इसलिए हमने आपको थैंक यू बोला। अब एक बात और हो रही है कि रैली में लोग नहीं आए थे। अब भाई ये तो थोड़ी ऐसी बात है। अच्छा, वो जो भाई साहब जो प्रोटेस्ट धरना लगाए हुए थे ना, वो आपको पता है कौन थे? उनका नाम था सुरजीत सिंह फूल। ये कौन साहब हैं? सुरजीत सिंह फूल साहब भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे भी आपको नहीं याद आया? ये वही सज्जन हैं जो 26 जनवरी को जब किसानों की ट्रैक्टर परेड हो रही थी तो रूट का उल्लंघन किए थे, बिना दूसरे रूट से घुस गए थे दिल्ली के अंदर। याद आया? जब सनी देओल के साथ वाले जो एक हीरो साहब थे जो जाके झंडा फहरा दिए थे, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। और उनके इस एक्शन की वजह से संयुक्त किसान मोर्चा ने इनको निलंबित कर दिया था। ऊपर हेडिंग में मैं ये लगा दे रहा हूं, क्योंकि भाई आजकल मैं ये लगा दे रहा हूं, इनको पहले ऊपर लिखा है सस्पेंड, लेकिन अंदर लिखा है कि निलंबित कर दिया था, ही वाज एक्सपेल्ड। तो ये फूल साहब कहां से वहां पहुंच जाते हैं? फूल साहब सारी ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि इसको भी देखना चाहिए कि ये फूल साहब वहां से कहा। दूसरा मुझे एक चीज और लगती है, ये थोड़ा पंजाब के लोगों को, असल में सरकार नहीं, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। रैली में आप कह रहे हैं भीड़ नहीं थी, 700 लोग आए थे। चन्नी जी भी कह रहे हैं कि 70,000 कुर्सियां लगी थी, 700 लोग आए थे। भाई वहां सीधे सीधे एक वो था, लाभार्थियों को बुला लेते। जो भी लाभार्थी आपने जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया है, चाहे गैस दी हो, चाहे मतलब किसी ना किसी को जो भी सरकारी नौकरी में थे, उन सबको बुला लेते। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पंजाब के जो आपके जो भी टीम है, जो संगठन है, उसको थोड़ा टाइट करना चाहिए। नड्डा जी ये आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये संगठन ठीक नहीं, इसीलिए 3 सीट आई हैं। संगठन ठीक होता तो लाभार्थियों को बुलाता, बढ़िया फर्स्ट क्लास। उत्तर प्रदेश में आपको कहीं दिक्कत होती है, सारे लाभार्थियों को बुलाते हैं, पूरी सरकार लग जाती है, बढ़िया मीटिंग हो जाती है। चलते चलते एक चन्नी जी की बात और मैं कर लूं। चन्नी जी बार बार ये कह रहे हैं कई बार आके कि मैं अपने आदमियों पर लाठी और गोली नहीं चलाऊंगा, मैं तो प्यार से बात करके उनको हटाऊंगा। कल वो अपना एक दिखाए भी, वो कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा था, वो उसमें घुस गए और उन्होंने उनसे बात करके नेक्स्ट डे का टाइम देके उन्होंने धरना खुलवा दिया। यूपी में आइए चन्नी जी, कुछ दिन यूपी में बिताइए। यूपी में हम ठोक देते हैं। लखीमपुर में 5 दिन पहले किसानों ने कहा कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे। हमने कहा आओ। हमने तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के, हमारे मंत्री जी ने, टेनी जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मेरा पुराना पास समझ लो, मैं मंत्री से पहले क्या था। और जब भी नहीं माने किसान, तो यूपी में क्या किया गया? रौंद दिया। तो चन्नी जी आइए उत्तर प्रदेश, कुछ दिन यहाँ रहिए, यहाँ से सब सीखिए कि अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है, उसके बाद ये सब करिए।
मुझे चलते चलते वो अभी जल रही है तो अच्छी बात है भाई, इसलिए आप लोगों को ये ना लगे कि मैंने, अच्छा ये वाली जल रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो आप सब लोगों को एक बार फिर से कि आप लोग जहाँ हों, आप लोग हमारे प्रधानमंत्री की दीर्घायु होने की, अपने पद पे बने रहने की ज़रूर भगवान से या जो भी आप मानते हैं, जो भी ऊपर वाले को जिस भी रूप में मानते हैं, उनसे ज़रूर मांगें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।